हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हम ये देख रहे हैं कि मॉलिक्युलरिटी होता क्या है, फिर हमने देखा था हाउ टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ मेथड्स, कौन कौन से मेथड है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। देखो मॉलिक्युलरिटी का डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्युलरिटी हमें ये बोलता है कि रिएक्टेंट के कितने मॉलिक्यूल्स है जो आपस में क्या अगर कोलाइड करेंगे साइमल्टेनियसली एंड इफेक्टिवली होने का मतलब यहाँ पे है कि कुछ फिक्स एंगल कुछ फिक्स एनर्जी पे क्या करेंगे आपस में कोलाइड करेंगे सच दैट कुछ प्रोडक्ट क्या होगा, कुछ हमें प्रोडक्ट बनाना होगा, नो डाउट, ठीक है। लेकिन मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह वैलिड है जहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन वो होता है जहाँ पे सिंगल स्टेप रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में जो कंप्लीट हो जाए ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन हमें बोला जाता है, ठीक है, नो डाउट। तो जो अच्छा एक बात बताओ, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गए मतलब कि एक से ज़्यादा स्टेप वाले रिएक्शन, क्या मैं वहाँ पे मॉलिक्युलरिटी अप्लाई नहीं कर सकता? बिल्कुल भी नहीं। मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ दो ही जगह एक ही जगह वैलिड है, कहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन है वहाँ पे मैं मॉलिक्युलरिटी अप्लाई कर सकता हूँ, बाकी मैं कहीं पर भी मॉलिक्युलरिटी को अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तो यार यहाँ पर मेरे दिमाग में ये पूछना है कि मॉलिक्युलरिटी हमें यहाँ पे पढ़ने का जरूरत क्या है। तो तुम्हें क्या होगा, कुछ रिएक्शन गिवन होगा, जैसे तुमने ऑर्डर निकाला वैसे सेम एज इट इज तुम्हें क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी भी निकालने को मिलेगा। कैसे निकाला जाएगा वो हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्युलरिटी कैसे को निकाला जाता है। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ इस पर, ठीक है, मॉलिक्युलरिटी में निकालो। उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, याद है एलिमेंट्री रिएक्शन जब हमने पढ़ा था, एलिमेंट्री रिएक्शन के बारे में मैंने वहाँ पे बताया था कि गोल्डबर्ग जो साइंटिस्ट था उसका क्या हो गया कि जो उसने रूल दिया था स्टेटमेंट वो फेल हो गया था। क्यों? वो कई जगह फेल हो गया, लेकिन उसका स्टेटमेंट सिर्फ एक जगह काम करता था, कहाँ पे, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं उनका अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर कभी भी मुझे निकालना है तो एक्स और वाई का जो वैल्यू होता था वो क्या होता था, जो भी रिएक्टेंट वहाँ पे प्रेजेंट उनके कोफिशिएंट होता था, याद है या नहीं? वही सेम यहाँ पे उसका यूज आने वाला। अगर प्रीवियस में अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वहाँ पे अगर अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम आने वाला। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हें किसी ने बोला ए प्लस बी मिलके कोई सी प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है, और ये रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। रिएक्शन कैसा है मेरे पास, एलिमेंट्री रिएक्शन है, नो डाउट, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर कुछ मुझे प्रोडक्ट बना रहा है और रिएक्शन कैसा है, एलिमेंट्री रिएक्शन तुम्हें गिवन नंबर। अब तुम्हें इस किसी ने पूछा इसका रेट बताओ क्या होगा, तो रेट बताने के लिए क्या होता है, के ए की पावर एक्स होता था इंटू बी की पावर क्या होता है, वाई होता है। अब यहाँ पे एक्स और वाई की जगह क्या पुट करूँ, के ए की पावर। याद करो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो एक्स और वाई होता था वो सिंपली क्या होता था, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है, ए का क्वेश्चन क्या है 1, तो सिंपली ए की पावर 1। सिमिलरली बी क्या होगा, जो भी वाई है, वाई कौन होगा, जो भी बी है उसका क्वेश्चन कितना है पे 1, तो सिंपली दिस। तो आ गया इसका रेट। ये हमने कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंट से निकाला। अरे भैया हम बोल देते कि हमने नोटबुक से लिख के निकाला, बट ये सब कुछ जो भी हम अभी डेटा यहाँ पे पढ़ रहे हैं ये सब कुछ हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट में क्या होता है वो लैब वगैरह में चलता रहता है, वहाँ पे होता है। तो ये हमने बेसिकली एक्सपेरिमेंट से इसको निकाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोला क्या जाता है, जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, मींस एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसका अगर तुम्हें कभी भी रेट लिखना हो तो किसकी इक्वल होता है, ए की पावर जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है उसका क्या होगा, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होता है एक्स और वाई की जगह, नो डाउट। ये हमें यहाँ पे समझ में आ गया। अब मॉलिक्युलरिटी, अगर मान लो किसी ने पूछा ऑर्डर बताओ क्या होगा, ऑर्डर निकालने के लिए क्या कहते हैं, एक्स प्लस वाई एन इक्वल क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स का कितना वैल्यू 1, वाई कितना 1, 1 प्लस 1 कर दो कितना होगा 2, मीन्स ऑर्डर कितना होगा 2। और यहाँ पे एक और यहाँ पे देखो रेट निकाला तुमने, नो डाउट ऑर्डर निकाले, यहाँ पे एक एडिशनल तुम्हारे पास पॉइंट आ जाता है जिसका नाम होता है मॉलिक्युलरिटी। मॉलिक्युलरिटी कैसे निकलेगा, देखो मॉलिक्युलरिटी निकालने का सिंपल सा जो मैं बोला उसको देखो, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। देखो एक 2, मॉलिक्युलरिटी कितना आ गया, 2 आ गया। क्या बोला फिर से, मैं यहाँ पे ये तुमसे पूछना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ए प्लस बी जो प्रेजेंट है इसके कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ए के कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 1, बी के कितने प्रेजेंट है 1, 1 प्लस 1 का दो कितना 2 आ गया, बस कम खत्म कहानी। मतलब मॉलिक्युलरिटी अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का बताना हो तो सिंपली क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, वही क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी होता है। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कितने, या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम प्रेजेंट, और किसके मॉलिक्यूल्स हमें ले रहे हैं, रिएक्टेंट के, ठीक है। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के मेरे पास प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर, वही मुझे क्या कौन देगा, मॉलिक्युलरिटी दे रहा होगा। जैसे अगर मान लो यहाँ पे 2A प्लस 3B होता, अगर मैं कोई पूछे इसका मॉलिक्युलरिटी बताओ कितना हो, तो सिंपली क्या बोलोगे, कितने नंबर ऑफ ए के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 2, बी के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट 3, 3 प्लस 2 कर दो कितना गया 5 गया। मतलब एकदम सिंपल है। मतलब यार मॉलिक्युलरिटी कैसे पता कर सकता हूँ, कितने नंबर ऑफ जितने भी यहाँ पे कंपाउंड है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स या फिर एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सिंपली वही क्या होगा, मुझे मॉलिक्युलरिटी हमें यहाँ पे दे रहा होता। तो इस तरीके से बेसिकली हम किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी को निकाला जाता है। सिंपली याद रखना, शॉर्टकट बता रहा हूँ उसका, जितने भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा सिंपली उसको ऐड कर दो, क्या होगा, तुम्हें मॉलिक्युलरिटी मिल जाएगा। क्या बोला फिर से एक बार मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ पे कोफिशिएंट प्रेजेंट होगा, जो भी कंपाउंड होगा, उनके कोफिशिएंट को आपस में एडअप कर दो, क्या होगा, तुम्हें मॉलिक्युलरिटी मिल जाएगा। फिर से एक बार हो जाए यार, इस कोफिशिएंट को हम क्या बोलते हैं, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोला जाता है। सिंपली क्या करो, मॉलिक्युलरिटी निकालने के लिए जितने भी यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है फिर एटम प्रेजेंट है उनके क्या करो, सिंपली
उनके जो स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उनको आपस में एड अप कर दो, तुम्हें क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कुछ नहीं, मॉलिक्युलरिटी का कंसेप्ट कुछ नहीं यहाँ पे डेवलप, बस यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ है, कोई भी रिएक्शन को देख के तुम्हें ये बताना हो कि मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, तो कैसे बता सकते हो वो देख सकते हो। लेकिन क्या देखना, मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है और कहीं पर भी तुम मॉलिक्युलरिटी को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में तुम्हें बोले कि ये मॉलिक्युलरिटी रिएक्शन है तभी उसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। गॉट माय पॉइंट? ये पॉइंट हमेशा मेरा याद रखना, मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन का निकाला जाता है, बाकी किसी भी रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी हम नहीं निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट तो मुझे दिमाग में ये फिट करना है कि मॉलिक्युलरिटी सिर्फ और सिर्फ मैं किसका निकाल सकता हूँ, किसका, एलिमेंट्री रिएक्शन का हम निकाल सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अभी तो जस्ट एक एग्जांपल है। नेक्स्ट देखो, अभी तो मैं बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, डरना नहीं कि कैसे मॉलिक्युलरिटी को बेसिकली निकाला जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे मान लो कोई कंपाउंड है तुम्हारे पास NH4, चलो NCERT का एग्जांपल लेता हूँ, NH4 NO2 वो कंपाउंड है। जब तुमने इसको, जब ये रिएक्टेंट था, जब ये टूटा तो सिंपली ये बना मेरे पास N2 + 2H2O मेरे पास बना। और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, तुमसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे पहले तुमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इसका रेट बताओ क्या होगा, फिर तुमसे पूछा गया इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा, देन थर्ड में तुमसे पूछा जा रहा है इसका, इस रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताओ क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी क्या होगा, ये तुम्हें बताना है। मतलब ये क्वेश्चन देखे, कंपाउंड देखे, तुमसे तीन चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पूछा रहा है। पहले तो मुझे से रेट पूछा जा रहा है, देन मेरे से पूछा जा रहा है इसका ऑर्डर बताना क्या होगा, एंड थर्ड मेरे से पूछा जा रहा है मॉलिक्युलरिटी कैसे निकला है। तो सबसे पहले मैं रेट निकालूंगा। रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि A⁴ x × B⁴ है, तो A की जगह कौन पुट होगा, NH4 NO2 x की जगह मैं क्या पुट करूँगा, याद करो जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं, अभी भी जैसे हम पढ़े एलिमेंट्री रिएक्शन में x की जगह क्या होता है, जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसका कोफिशिएंट कितना है, कुछ भी नहीं तो 1 यहाँ पे B की जगह तो और कोई कंपाउंड नहीं रहा तो मैं एज इट इज को लिख दूंगा, कुछ लिखूंगा नहीं, काम बन गया अपना। ये जो हम निकालते हैं ये बेसिकली हम एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, मैं बार बार इसको लिख देता हूँ। ये सब जो हम रेट वगैरह निकालते हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली काम होता है, कुछ थ्योरेटिकली नहीं होता, बस हम नोटबुक में लिखने के लिए लिखते हैं, बट ये सारा कुछ लैब में होता है। देन दूसरा हमारे पास ऑर्डर किससे डिनोट करते हैं, n इक्वल क्या होता है x + y, तो यहाँ पे x + y होता है, यहाँ पे y कुछ नहीं प्रेजेंट है तो गया भाड़ में, x कितना है 1, तो n का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना आ गया 1 आ गया। अब मॉलिक्युलरिटी कितना होगा इसका बताओ, मैंने क्या बोला था, जितने नंबर ऑफ क्या होता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, NH4 NO2 है। मैंने इसका शॉर्टकट क्या होता था, शॉर्टकट क्या होता है, जो भी यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट उसका स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट को आपस में एड अप कर दो। यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड पर इसके साथ कुछ और नहीं है, तो सिंपली NH4 NO2 का कोफिशिएंट कितना 1 है, तो मॉलिक्युलरिटी कितना क्या 1 है। अगर कुछ और होता तो सिंपली मैं उसको एड अप करता, इसका मॉलिक्युलरिटी कितना क्या 1 आ गया। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 होता है उसे हम क्या बोलते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोलता है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये क्या होता है, द compound whose molecularity is 1, the compound whose molecularity is 1। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 होता है उसको हम क्या बोला जाता है, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बेसिकली बोला जाता है। तो यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी कैसे निकला है, मॉलिक्युलरिटी निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, क्या होता है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरे पास प्रेजेंट है उनको आपस में एडअप कर दो, क्या होगा, मॉलिक्युलरिटी मिल जाएगा। या फिर शॉर्टकट जितने भी यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है उनका स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट लो। कंपाउंड मतलब सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट, ये मत चलना प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें रिएक्टेंट की तरफ देखना है, प्रोडक्ट की तरफ तुम्हें देखना भी नहीं कि प्रोडक्ट की साइड क्या है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे मॉलिक्युलरिटी निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ मुझे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को देखना है, चाहे रेट निकालना हो ऑर्डर निकालो, क्या मैं प्रोडक्ट की तरफ देख रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। तो मॉलिक्युलरिटी निकालने का सिंपल सा हमारे पास डेफिनेशन क्या है कि भैया कितने नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास प्रेजेंट है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम मेरे पास प्रेजेंट है कंपाउंड के, किसके रिएक्टेंट के, वो मुझे यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पे सिर्फ एक कंपाउंड है इसलिए क्या, और इसका क्वेश्चन कितना 1, तो 1 लिखा। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्युलरिटी 1 होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल चलो किसका लिया जाए, चलो आयोडीन का ले लेता हूँ। 2HI जब ये 2 टर्म तो सिंपली ये मुझे क्या क्या बनेगा, H2 + I2 बनेगा। एंड ये अगेन तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन। तुमसे अगेन यहाँ पे वही रेट पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है, मॉलिक्युलरिटी पूछा जा रहा है। वीडियो को पॉज करो एंड खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे ये बोला हूँ तुमसे, यहाँ पे क्वेश्चन में 3 चीजें पूछा जा रहा है, रेट बताओ क्या होगा इसका, ऑर्डर बताओ क्या होगा, एंड थर्ड मॉलिक्युलरिटी बताओ कितना होगा। तो वीडियो को पॉज करो एंड खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो कि इसका मॉलिक्युलरिटी, रेट एंड ऑर्डर क्या होगा। तो आई होप सो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे देखो रेट कैसे निकलेगा। रेट इक्वल क्या होता है, के A⁴x × B⁴y आता है। ए की जगह क्या होगा, HI। बी तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि और कोई कंपाउंड प्रेजेंट, एक्स क्या होगा, जो भी यहाँ पे कंपाउंड प्रेजेंट है उसका क्वेश्चन कितना है 2, लिख दिया, काम खत्म। ऑर्डर क्या होता है, x + y, एक्स कितना है +2, y तो कुछ है नहीं तो एज इट इज रहा। मॉलिक्युलरिटी बेसिकली क्या होता है, कितने मेरे पास जो कंपाउंड है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है उसके कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, HI कितने प्रेजेंट है, 2,
खत्म कहानी। और कोई कंपाउंड तो प्रेजेंट नहीं है यार। सिंपल सा याद रखो, मॉलिक्यूलिटी निकालने में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है उन सबके यहाँ पे क्या करो, नंबर ऑफ जितने भी प्रेजेंट है उन सबको आपस में एडअप कर दो, क्या होगा तुम्हें मॉलिक्यूलिटी मिल जाएगा। अगर और कोई यहाँ पे कंपाउंड होता तो सिंपली मैं उसका भी एडअप करता, दैट्स इट। नेक्स्ट एग्जांपल, अभी तो बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, जैसे मान लो, हाँ एक और बात, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलिटी 2 होता है उसे बोलते हैं बायोमोलिकुलर। क्या बोलते हैं उसे? बायोमोलिकुलर रिएक्शन। बायोमोलिकुलर रिएक्शन देखिए ब्रो साइड में, द कंपाउंड whose molecularity the compound whose molecularity is 2 is called bimolecular reaction। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलरिटी 2 होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बायोमोलिकुलर रिएक्शन में बोला जाता है। नो डाउट ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल एकदम सिंपल होता है। मॉलिक्यूलिटी निकालने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, कितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, सिंपली क्या करूँ, उन सबको एडअप कर दूंगा, मॉलिक्यूलिटी मिल जाएगा। रेट तो तुम्हें लिखना आता ही, ऑर्डर आता ही हमें। एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट कैसे निकलता है? जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट प्रेजेंट है कंपाउंड का, वो उसका सिंपली मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अच्छा एक बात बताऊँ, एक और एग्जाम्पल दूँ, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो NO + O2 गिव्स 2NO2। ये भी तुम्हारे पास एलिमेंट्री है या फिर सिंगल स्टेप, एलिमेंट्री लिखा हो या फिर सिंगल स्टेप मिल जाओ तो समझ जाना क्वेश्चन किसका है। एलिमेंट्री बोलो या फिर मैं सिंगल स्टेप भी बोल दूँ, ठीक है। इसका तो मैं अगेन यहाँ पे रेट पूछा जा रहा है, ऑर्डर पूछा जा रहा है, मॉलिक्यूलिटी पूछा जा रहा है। एकदम सिंपल, आप तो इजीली निकाल सकते हो यार। इतने सारे मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिया, अब तो फटाफट क्लियर हो गया होगा कि कैसे रेट निकाला जाता है, कैसे मॉलिक्यूलिटी निकाला जाता है, कैसे बेसिकली हमारे पास ऑर्डर निकाला जाता है। तो सबसे पहले रेट निकालूंगा। रेट किसके जगह के, ए की जगह क्या होगा, NO कि ए की पावर एक्स क्या होगा, जो भी यहाँ पे इसका कोफिशिएंट प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट 2। बी मेरे पास क्या होगा, ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका यहाँ पे कोफिशिएंट वाई की जगह क्या होगा, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट प्रेजेंट है, क्या कोफिशिएंट है 1, सिंपली लिख दिया। मतलब कि इसका रेट लिख दिया। देखो रेट लिखने में क्या होता है, फॉर्मूला के ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई होता है। ए की जगह कौन, जो भी कंपाउंड है, बी की जगह कौन, जो भी यहाँ पे सी होता तो आगे बढ़ता। एक्स और वाई में हम जनरली क्या करते हैं, मैं याद करो वहाँ पे बताता है एलिमेंट्री रिएक्शन में, अगर कभी भी तुम्हें एक्स और वाई अगर निकालना है, सिंपली कहते हैं जो भी कंपाउंड प्रेजेंट है उसके कोफिशिएंट को लिख दो, वही क्या होगा, एक्स और वाई। अगर मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होता तो कैसे एक्स और वाई निकालते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके स्टार्टिंग में, जो हमने वीडियो देखा था कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। अच्छा अब इसका ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर क्या है, N = x + y, एक्स कितना है 2, y कितना है 1, 2 + 1 कितना 3, ऑर्डर 3 है। मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, एटम बोले या फिर मॉलिक्यूल्स बोले, एक ही बात है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ना NO के कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 2। ऑक्सीजन का कितना, कुछ भी प्रेजेंट है तो मैं 1 मानूंगा। 2 + 1 कितना हो गया 3, मॉलिक्यूलिटी कितना गया 3। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलिटी 3 होता है उसको हम बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलिटी 3 होता है उसको हम बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन। देखो मॉलिक्यूलिटी निकालने में एकदम सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना, जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सबकी क्या करूँगा मैं, यहाँ पर रिएक्टेंट जितने भी यहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, या प्रोडक्ट की तरफ तुम्हें जाना नहीं है, जितने भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है सबके क्या करो, कोफिशिएंट को तुम एडअप कर दो, क्या होगा तुम्हें मॉलिक्यूलिटी मिल जाएगा। एकदम सिंपल। अगर कोई पूछे, जैसे कोई मान लो एकदम पूछे स्टैंडर्ड डेफिनेशन ही पूछे कि अच्छा ये होता है मॉलिक्यूलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, तुम सिंपली लोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट इन, जो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम प्रेजेंट होगा रिएक्टेंट के, सिंपली मैं क्या उन सबको एडअप कर दूंगा तो क्या होगा, मुझे मॉलिक्यूलिटी मिल जाएगा। सो सिंपल है दैट। अब मान लो यहाँ पे मैं नोटिस कर रहा हूँ कि देखो यहाँ पे नोटिस करना एक चीज़, ऑर्डर 3 मॉलिक्यूलिटी भी 3, ऑर्डर यहाँ पर ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी दोनों सेम हो रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पर भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी सेम है, यहाँ पे देखा तो यार यहाँ पर भी ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी दोनों सेम है। ये चक्कर क्या है, ये मुझे यहाँ पे मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि मैं मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर सबका दोनों का आपस में इक्वल आ रहा है। इसका मॉलिक्यूलिटी 1 है तो इसका ऑर्डर और रिएक्शन 1 है। इसका मैंने ऑर्डर 2 देखा तो इसका मॉलिक्यूलिटी भी 2 था। यहाँ पे मैंने देखा ऑर्डर 3 इसका मॉलिक्यूलिटी भी 3। ये चक्कर क्या है, ये कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। तो मैं देखो मैं इसी को अभी एक्सप्लेन करता हूँ। 99% केस में ऐसा होता है कि ऑर्डर और मॉलिक्यूलिटी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम रहेगा। नोट डाल के एक पॉइंट लिखो यहाँ पे, 99.9% चांसेस अरे यार 99.9% चांसेस आर दैट द वैल्यू ऑफ molecularity and order are same।
मतलब कि 99.9% ऐसा केस देखा गया कि यार जो मॉलिक्युलरिटी था और जो ऑर्डर है दोनों का वैल्यू क्या रहा, सेम आ रहा था। अच्छा, अगर मान ले मेरे मन में ये सवाल है कि मॉलिक्युलरिटी और जो ऑर्डर है उसका अगर वैल्यू सेम नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाता है? सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर दोनों का अगर डिफरेंट हो जाए, इन दैट केस हम उसे क्या बोलते हैं? सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। उसी के मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। ये एग्जांपल समझ में जितना मैंने दिया कि अगर किसी भी कंपाउंड का तुम्हें मॉलिक्युलरिटी निकालना हो, एलिमेंट्री रिएक्शन कैसे निकालोगे, समझ में पहले पड़ा। अब हम चलते हैं ऐसे कंपाउंड का मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा जिसका मान लो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर दोनों क्या और डिफरेंट हो, तो यार मैं क्या होगा उसका नाम, तो वो हमें यहाँ पे भी पढ़ना है। तो देखो मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। जैसे मान लो किसका एग्जांपल दिया जाए, हमने यहाँ पे NO2 देख लिया था, CH3COOH का मैंने एग्जांपल नहीं दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी हमें ये पढ़ना है बेसिकली ऐसे कंपाउंड जिसका मान लो कि क्या बोला जाता है कि मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर दोनों का अगर डिफरेंट हो जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले तो इसी में एग्जाम्पल नंबर कौन सा था, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल है, ठीक है, लिख लेना नंबर जो भी है। जैसे मान लो C12H22 दिखाई दे रहा है ना, C12H22O11 प्लस अगर मान लो वाटर के साथ अगर मैं रिएक्ट कराता हूँ तो ये मुझे कंपाउंड देता है C6H12O8 O8 होता है या फिर O6 होता है, यहाँ पे मैं एक श्योर नहीं हूँ, O8 होता है या फिर O6 होता है, ठीक है, देख लेना जो भी है, प्लस C6H12O6, ठीक है। और ये रिएक्शन तो मैं बोला कैसा ही एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री। तो मैं यहाँ पे बोला कि जो रिएक्शन है ये कैसा रिएक्शन है, एलिमेंट्री रिएक्शन है। तुमसे यहाँ पे ये पूछा गया, इसको बेसिकली इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन, इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन। इसको बेसिकली क्या होता है, डीओ डाइट्रा ऐसे कुछ बोला जाता है, इसको डी बोला जाता है एंड इसको एल बोला जाता है। मैं अब डीओ एंड इसको ऐसे ही कुछ एल कुछ नाम था मैं भूल यहाँ पे, ठीक है। इस कंपाउंड ऐसे इस रिएक्शन को बोला जाता है इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन। यहाँ पे तुमसे पूछा गया, कुछ नहीं है, मैंने एडिशन बता दिया, ये जो कंपाउंड जो रिएक्शन लिखा हुआ है इसका नाम होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन। तुमसे यहाँ पे पूछा गया ये बताओ रेट क्या होगा, ओके नो डाउट। तुमसे पूछा गया ऑर्डर बताओ क्या होगा, एंड थर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछा गया मॉलिक्युलरिटी बताओ कितना होगा, नो डाउट। अब यार दिमाग में क्या होगा, एलिमेंट्री रिएक्शन को देख के मैं आगे बढ़ा, एलिमेंट्री रिएक्शन देखा, मैंने रेट लिखा, रेट इक्वल क्या होगा के ए की जगह कंपाउंड कौन होगा, C12H22O11 की पावर एक्स, एक्स की जगह क्या होगा, जो भी कंपाउंड है प्रेजेंट उसका क्वेश्चन कुछ नहीं है तो मैं मानूंगा 1 इंटू बी की जगह क्या होगा H2O। देखना ध्यान से, यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है ये H2O, ये इंटरेस्टिंग और थोड़ा समझ अच्छा टॉपिक है जो मैं अभी बता रहा हूँ, अच्छा थोड़ा समझ में भी आएगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। H2O लिखा, इसका क्वेश्चन कुछ भी प्रेजेंट है तो मैं 1 मानूंगा। अब देखना यहाँ पे यहाँ पे हुआ क्या, और जो H2 है ना वो तुम्हें एक्सेस में दिया हुआ है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ गिवन, जो H2 है वो एक्सेस में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है। अच्छा, इसका जब तुमने रेट लिखा तो सिंपली क्या, इसका तुमने रेट लिख दिया, ये आ गया हमारे। ऑर्डर जब तुम लिखने जाओगे, ऑर्डर एन इक्वल क्या होता है एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है प्लस 1, वाई कितना है 1, 1 + 1 कर दो कितना गया 2, खत्म। ऑर्डर कितना गया 2 आ गया। मॉलिक्युलरिटी जब तुम लिखने जाओगे तो सिंपली क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर एटम किसका, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट कौन कौन, एक तो ये है और एक ये है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे इसका क्वेश्चन कितना है 1, इसका क्वेश्चन कितना है 1, 1 + 1 किया कितना हो गया 2 हो गया। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी 2 हो गया, खत्म कहानी। रेट आ गया, ऑर्डर आ गया, मॉलिक्युलरिटी आ गया, खत्म कहानी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता है, मॉलिक्युलरिटी तब तक तो बात ठीक था, लेकिन जो ऑर्डर है ना, यहाँ पे ऑर्डर 2 है, मॉलिक्युलरिटी भी 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन बोले या फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बोले, केमिस्ट्री में बिना एक्सेप्शन के कोई काम होता नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि तुमने ये किया एकदम सही है, लेकिन यहाँ पे क्या इसको बोला गया रॉन्ग, इसको रॉन्ग बोला गया। क्यों, तुमने मॉलिक्युलरिटी निकाला एकदम राइट है, ठीक है, तुमने रेट लिखा, रेट और ऑर्डर जो तुमने लिखा, जो रेट और ऑर्डर लिखा, साइंटिस्ट लोगों को ये बात हजम नहीं हुआ, उन्होंने बोला यार इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ये टोटली रॉन्ग है। क्यों, देखो कुछ एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन के अंदर जो तुमने रेट और ऑर्डर लिखोगे क्या टोटली रॉन्ग है। क्यों, उसने बोला जो H2 है वो मुझे एक्सेस में गिवन है। H2 क्या होता है, वाटर होता है वाटर H2, और ये वाटर क्या है, जो H2 है वो क्या एक्सेस में, मतलब कि जो वाटर प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। जो C12H22O11 जो ये कंपाउंड है यहाँ पे, वो क्या होगा, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बकेट ये पानी है, ठीक है, एक बकेट मान लो कि इसमें तुम्हारे पास वाटर है, और मान लो इसके अंदर तुमने एक कंपाउंड को 1 चम्मच मिला, क्या वाटर कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। मतलब कि मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो तुम वाटर में से 1 चम्मच पानी बाहर भी निकालो तो वाटर कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। वाटर में से तुम मान लो कि आधा ग्लास पानी निकालो, अरे बोलते हैं कि ठीक है वैसे ओशियन है, ठीक है, चलो ग्लास को, ओशियन में से तुम 1 बकेट पानी घर ले आओ, क्या ओशियन को कुछ फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तुम बोलोगे पानी कम आ रहा है यार, कुछ पानी कम नहीं होगा। ओशियन में से तुम 1 बकेट पानी घर पे लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओशियन में से तुम 10 बकेट भी लाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे हो क्या रहा था, समझना है इसको, ठीक है, एक्सेप्शन है, थोड़ा समझने वाला टॉपिक है ये।
एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हुआ क्या, जो ये मेरे पास बकेट है, ठीक है, बकेट, इसके अंदर मान लो कि मेरे पास वाटर प्रेजेंट है। अब वाटर मेरे पास एक बकेट है, इसके अंदर मुझे C12H22O11 है, बहुत कम अमाउंट में, बहुत लिटिल अमाउंट में क्या करो, प्रेजेंट कराओ। अच्छा एक बात बताओ, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसका मतलब सॉल्वेंट, एंड जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको सॉलिड बोलते हैं। मतलब जो वाटर है, वाटर क्या है मेरे पास बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, उसके अंदर मैं C12H22O11 को अगर मैं मिलाता भी हूँ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाटर को क्या कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मतलब कि यहाँ से ये देखा गया, उन्होंने ये देखा कि जो वाटर है, ध्यान से देखना जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, R = C12H22O11 की पावर 1, जो वाटर है मेरे पास H2 है, H2 की पावर 1, जो ये वाटर है बेसिकली ये क्या होगा, कॉन्स्टेंट है मेरे पास, ये सॉल्वेंट तो है नो डाउट, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, एंड ये बेसिकली क्या है मेरे पास, कॉन्स्टेंट है। इन लोगों ने बोला जो वाटर है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। मतलब यार तुम एक बकेट में तुम एक चम्मच अगर तुम मान लो C12H22O मिक्स भी कर दोगे या फिर निकाल भी लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा वाटर को, बिल्कुल नहीं। मतलब कि वाटर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट होने की वजह से क्या हो गया, ये भी कॉन्स्टेंट, ये क्या होता है, रेट कॉन्स्टेंट होता है, ये और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ से डेवलप होता है जिसका नाम होता है K', और यहाँ से बोला गया C12H22O11 यहाँ से आया। अब और की पावर 1। अब देखो इसका ऑर्डर अगर तुम लिखना चाहो, एन का वैल्यू कितना होगा, एक्स, वाई तो यहाँ पे कुछ है नहीं तो क्या होगा, 1 हो गया। ऑर्डर यहाँ पे 1 है और मॉलिक्यूलिटी कितना था मेरा, 2 था, नो डाउट। यहाँ पे बस क्या एक नया डिफरेंस क्या आ गया, जो वाटर था H2O था उसको इन लोगों ने माना क्या, कॉन्स्टेंट मान लिया। कॉन्स्टेंट क्यों माना कि अरे भैया एक बकेट पानी है, उसमें अगर मैं यहाँ पे एक चम्मच अगर मैं मिला भी दूँ C12, मान लो एक चम्मच तुम शुगर मिला भी देते हो तो कोई फर्क पड़ेगा वाटर को, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात यहाँ पे हुआ, जो C12H22O बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट था, वाटर था एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो। अगर कभी भी कोई कंपाउंड में अगर एक्सेस गिवन हो, कोई भी रिएक्शन में अगर वाटर अगर एक्सेस में तुम्हें गिवन हो, समझ जाना वाटर को तुम्हें किसकी तरह ट्रीट करना है, कांस्टेंट, K इंटू कांस्टेंट। अगर मान लो K तो मेरा रेट कांस्टेंट है उसको, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके नया कांस्टेंट डेवलप हो जिसका नाम रहा K'। ये क्या है, न्यू कांस्टेंट मैं लिख भी देता हूँ, डेवलप आफ्टर मल्टीप्लाई K मल्टीप्लाई बाय H2O। K को मल्टीप्लाई किया किसी कांस्टेंट को, तुम किसी जैसे मान लो इन्फिनिटी को अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, इन्फिनिटी आएगा ना भाई, कांस्टेंट को तुम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो क्या कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए क्या होता है, एक्सेप्शन हुआ कि आना चाहिए था ऑर्डर कितना 2, लेकिन आया कितना मेरे पास 1। ऐसे को इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। देखो कितना आना कितना चाहिए था मेरे पास 2, लेकिन आया कितना 1, तो 1 आया तो 1 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट। तो ये हुआ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब कुछ इसका नामकरण कर दिया। नामकरण क्या किया गया कि ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर दोनों का सेम नहीं है उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। लिख भी लो, सूडो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है, द कंपाउंड्स या फिर द रिएक्शन हुज मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर इज नॉट सेम is called pseudo order reaction। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर दोनों का अगर सेम नहीं होगा तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट क्यों लगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगा, देखो मॉलिक्यूलिटी और ऑर्डर दोनों सेम नहीं है तो ऑर्डर का वैल्यू कितना 1, तो सिंपली क्या होगा, अगर 2 होता तो मैं बोलता सेकंड ऑर्डर। ये एक्सेप्शन है। अभी कुछ यहाँ पे मैं एक्सेप्शन बोल रहा हूँ जिसे तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। इन्वर्जन ऑफ शुगर केन में क्या होता है, बेसिकली याद रखना इसको। इन्वर्जन ऑफ शुगर केन में एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, जो तुम रेट लिखना चाहते हो, H2O क्या है, एक बार वापस रिपीट कर, H2O क्या है मेरे पास एक्सेस में प्रेजेंट, एक्सेस मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है मेरे पास एक्सेस में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है मेरे पास यहाँ पे H2O को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, इसका हम जो H2 है उसको हम कहीं पर भी इंक्लूड नहीं करते, इसको मैं क्या करता हूँ K से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक नया कांस्टेंट डेवलप जिसका नाम होता है K'। यहाँ से और तो बेचारा H2O तो बचा नहीं, क्यों, H2O तो कांस्टेंट की तरह, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट से तो कांस्टेंट बना, नया कांस्टेंट बना जिसका नाम है K'। तो यहाँ से ऑर्डर का वैल्यू कितना गया, 1 आ गया। रियलिटी में आना चाहिए था 2 का पता जब H2O नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट होता, लेकिन यहाँ पे H2O नॉर्मल कंडीशन में तो प्रेजेंट नहीं, H2O कैसे प्रेजेंट है, एक्सिस कंडीशन में प्रेजेंट है। एक्सिस कंडीशन में प्रेजेंट होने की वजह से मतलब वाटर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, इसको हमने क्या किया, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया। अगर किसी कांस्टेंट को किसी चीज़ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो कांस्टेंट या इसका नाम रखा हमने K' रखा। तो यहाँ से ऑर्डर तो हमारे पास कितना है, 1 रहा, मॉलिक्यूलिटी कितना है, 2 रहा। तो ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर दोनों का वैल्यू सेम है उसको बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। एंड यहाँ पे फर्स्ट लगाना है, सेकंड लगाना है, क्या लगाना है, वो जो यहाँ पे ऑर्डर का उसका तुम्हें यहाँ पे नाम लिखना होगा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट।
ये कुछ तरीका पहला एक एक्सेप्शन था जिसको तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन में क्या हमारे पास होता है एक्सेप्शन, क्या मैंने बोला समझ में आना चाहिए। सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किससे बोला जाता है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया। जिसका मॉलिक्यूलिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम नहीं हो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। एंड जो भी ऑर्डर क्या होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे नाम दूंगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, सूडो सेकंड ऑर्डर, सूडो थर्ड ऑर्डर, सो ऑन। अभी तो स्टार्टिंग हुआ। एक और एग्जांपल इन्वर्जन और शुगर कैन, याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कई बार एग्जाम में तुमसे डायरेक्टली पूछेगा इन्वर्जन और शुगर कैन दे देगा, एलिमेंट्री रिएक्शन देगा, तुमसे पूछेगा राइट डाउन द ऑर्डर। क्या नॉर्मल बच्चा क्या 2 को टिक करके आया, लेकिन वो टोटली रॉन्ग है। उसका ऑर्डर कितना होगा 1 होगा। याद रखिए पॉइंट कैसे हुआ मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लो